अहम खबर के साथ सर्विसेज अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती का मामला। सिटी 42 की खबर पर वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इन एक्शन वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ज्यादती के इल्जाम साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है तर्जुमान महकमा सेहत की जानिब से। आपको बता रहे हैं कि सर्विसेज अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती के मामले पर सिटी 42 की खबर पर वजीर सेहत ने एक्शन ले लिया है। सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल 2 ऑपरेशन थिएटर में नौजवान लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस स्टेशन शादमान में दर्ज होने वाले मुकदमे के मुताबिक सब्जाजार की रिहायशी गजाला ऑपरेशन के लिए सर्विसेज अस्पताल दाखिल हुई, जहां ऑपरेशन के बाद शाम को घर मुंतकिल हो गई। रात गए तकलीफ बढ़ी तो बहन के साथ शेख जैद अस्पताल गई, जिन्होंने उसे वापस सर्विसेज अस्पताल भिजवा दिया। मुतासरा लड़की के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में उसे मालूम हुआ कि उसके साथ ज्यादती हुई, जबकि FIR के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी के आलम में नामालूम डॉक्टर या अमले ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वाक़े पर नोटिस लेते हुए MS सर्विसेज अस्पताल से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि प्रिंसिपल सेम्स डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। जैसे हमें पता चला तो हमने फौरी तौर पे एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनवाया आज ही के दिन में सुबह 10 बजे, और उस बोर्ड में हमारे जो AMS एडमिनिस्ट्रेशन थे और 4 खवातीन थी। हमारी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट थी, हमारी सीनियर सर्जन थी, हमारी सीनियर जो मेडिकल लीगल एक्सपर्ट थी, और हमारी AMS जो उस ड्यूटी पे थी। क्योंकि खातून का मामला था तो हमारा ख्याल था कि खवातीन को एग्जामिन करना चाहिए, तो उस मेडिकल बोर्ड ने इनका इनिशियल एग्जामिनेशन कर दिया है। और अभी तक जो मुझे इत्तला है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन है, लॉक एंड की होती है, लेकिन मुझे जो अभी तक इत्तला दी गई है कि मेडिकल बोर्ड ने अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं पाए कि जिस पुलिस का कहना है कि लड़की से ज्यादती का मुकदमा सर्विसेज अस्पताल के नामालूम डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ दर्ज करके मुतासरा लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिमान को जल्द ढूंढ लिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ओल्ड रावियंस यूनियन के इलेक्शंस में रावियंस गैलेक्सी ग्रुप ने कामयाबी समेट ली है। तफसीलात जानिए साउथ बट की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओल्ड रावियंस यूनियन के 2 साला इलेक्शंस का इनेकाद किया गया, जिसमें 1940 से 2018 तक फारिगुल तहसील ओल्ड रावियंस ने वोट डाले। सदर की आसामी पर इशफाक मोहलन 504 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि साबिक सदर काजी आफाक 467 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नायब सदर की सीट राना शहजाद के नाम रही, जबकि असजद गनी 396 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नायब सदर खवातीन पर सैयदा सादिया 534 वोट लेकर कामयाब रही। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर तैयब रिजवी 486 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि राना असद 481 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। खजांची की नशिस्त फरूख हयात पन्नू ले उड़े। इसी तरह एग्जीक्यूटिव मेंबर की आसामियों पर 1940 की दिहाई से रशीद शेख, 1950 नईम ताहिर, 1960 नजम लतीफ, 1970 वासिफ इदरीस नागी, 1980 नवीद अहमद असलम वड़ाइच, 1990 उस्मान सईद, जबकि सन 2000 पर एहसन जावेद गुजर कामयाब हुए। इसी तरह 2010 की दिहाई पर रियाज अहमद सयाल बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सेक्रेटरी ORU डॉक्टर खालिद मंजूर बट का कहना था कि ओल्ड रावियंस यूनियन जमहूरी तकाजों को पूरा करती है, जो मुंतखब होने पर यूनिवर्सिटी की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। साल में ही 8-10 फंक्शन भी करते हैं, जिसमें ओल्ड रावियंस यूनियन का सालाना डिनर जो है, फिर म्यूजिक प्रोग्राम, फिर डिबेट, फिर ड्रामा, तो बहुत सारी एक्टिविटीज ये करते रहते हैं। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद इकराम, साबिक IG शौकत जावेद, RPO शेखुपुरा बिलाल सदीक कमियाना, असगर नदीम सैयद, जिक्रिया भट्ट, रिजवान शेरवानी, गुलूकार वारिस बेग, आबिद बॉक्सर समेत ओल्ड रावियंस की बड़ी तादाद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा, साउथ बट, लाहौर। अब आपको बताएं कि आर्जी पनागाहों, बेघर अफराद और मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो गया है। 100 से ज्यादा शहरियों को खाना भी दिया जा रहा है। देखिए नासिर अली की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से कायम की जाने वाली पनागाहें शहरियों के लिए नेमत साबित हो रही हैं। बेघर और नादार अफराद की बड़ी तादाद इन पनागाहों में कयाम कर रही है। इंतजामिया के मुताबिक पनागाहों में कयाम के लिए किसी किस्म की शर्त नहीं रखी गई, ताहम नशा और अद्वियात इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। सुबह शाम 100 से ज्यादा अफराद को खाना भी दिया जा रहा है और जल्द ही वाटर प्रूफ टेंट लगा दिए जाएंगे। खाना 100 लोगों का आ रहा है, 100 बेड लगा हुआ है। 100 बेड लगा हुआ। दूसरा उधर भी तमीर हो रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसी है? आपकी ड्यूटी इधर ही है? ड्यूटी मेरी इधर है, रजाइयाँ वगैरह देने पर इधर ही है। दूसरी जानिब आर्जी टेंटों में रिहाइश पजीर अफराद हुकूमत के इस अहसन इकदाम से खुश नजर आए। नए बिस्तरों में सोकर और मजेदार खाना खाकर अच्छा लग रहा है। इधर को सोते एक टाइम का रोटी मिलते है, रात का एक सुबह का नाश्ता मिलता है, और सोते बिस्तरे साफ है और सुडीघाट इस तरफ। आर्जी कयाम गाहों में रहने वाले खुश हैं। उनका कहना है कि पनागाहें कभी बंद न की जाएं, बल्कि उनका दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाया जाए। कैमरामैन राना अजीम के साथ नासिर अली, सिटी 42।
एक जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के नए पब्लिक टॉयलेट्स बनाने के ऐलानात तो दूसरी जानिब शहर में नए तामीरशुदा टॉयलेट्स की ज़बूहाली ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। लारी अड्डा पर 1.5 साल बाद भी तामीर किए जाने वाले पब्लिक टॉयलेट फंक्शनल ना हो सके। मजीद जानिए उस्मान अलीम की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर में मौजूद पब्लिक टॉयलेट्स की बेहतरी के लिए बयानात तो दिए, मगर मुतलका महकमों ने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिए। इमरान खान ने प्राइवेट पंप्स पर मौजूद वाशरूम की सफाई और शिकायत के लिए नंबर देने का फैसला किया, मगर सरकारी पब्लिक टॉयलेट्स की हालत जार का ख्याल किसी को न आया। लारी अड्डा पर 1.5 साल कबल लाखों रुपए लागत से पब्लिक टॉयलेट तामीर किए गए, जो कि ताहाल फंक्शनल ना होने के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। लारी अड्डा पर वाशरूम की सहूलत नापैद होने और नए वाशरूम को फंक्शनल ना करने पर शहरियों और मुसाफिरों ने हुकूमत और इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। साड़ी तो यही गुजारिश है कि अगर इमरान खान कर रहे हैं तो वाशरूम भी होने चाहिए। इसके लिए एक बाथरूम बनाना चाहिए। ये जो हमारे हुकूमत कहते हैं कि नया तब्दीली आई है, तब्दीली क्या है? ये नया तब्दीली हमारे लिए लाए। वाशरूम नहीं है, इमरान खान को चाहिए कि वाशरूम बनाए मुसाफिरों के लिए। मुसाफिर खाना तो बना रहे हैं, लेकिन जो है ना वाशरूम नहीं है। किधर करें हम? वापस जाके हफ्जाबाद करें या सड़क पे करें इधर वाशरूम? बत्ती चौक पर बनाए गए पब्लिक टॉयलेट्स की हालत भी मुख्तलिफ नहीं। 8 वाशरूम जिले इंतजामिया की अदम तवज्जी के बाइस बंद कर दिए गए। टूटियां गायब, दिन रात पानी का बहना मामूल, खिड़कियां चोरी, जबकि वाशरूम बेसन टूट फूट का शिकार हैं। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद का कहना है कि दोनों पब्लिक टॉयलेट्स की बेहतरी के लिए अहकामात दिए हैं। 1 हफ्ते में तब्दीली नजर आ जाएगी। इस वीकेंड तक उनको टाइम दिया हुआ था कि उसको ऑपरेशनल करें, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। इंशाल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएंगे और जो बाकी टॉयलेट्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए भी काम कर रहे हैं। शहर में पब्लिक टॉयलेट्स की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी के तो दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे, मगर जिले इंतजामिया की गफलत के बायस शहरी जरूर परेशान हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। उधर शादरा रेलवे स्टेशन मुसाफिर खाने पर खड़ा गंदा पानी इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगा है। मुसाफिर खाने में गुज़िश्ता कई माह से गंदा पानी जमा है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर रह गई है। तफसीलात देखिए सईद अहमद सईद की इस रिपोर्ट में। ये मनाजर किसी जोहड़ के नहीं बल्कि शहर के तारीखी शाहदरा रेलवे स्टेशन पर कायम मुसाफिर खाने के हैं, जहां गुज़श्ता कई माह से सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। अरसा दराज से जमा गंदे पानी ने रेलवे को बेहतर बनाने का नारा लगाने वालों को आईना दिखा दिया है। सीवरेज का पानी जमा होने से स्टेशन में बदबू फैल गई है, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। वहाँ से देख रहा हूँ ये ऐसे गंदगी है और ऐसे ही ये पानी इसमें लगा रहता है। बस इधर बैठने का बहुत ज़्यादा मसला है। ट्रेनों के इंतजार में बैठे मुसाफिरों का भी कहना था कि इंतजामिया की नाअहली से इन्हें मसाइल का सामना है। फर्नीचर टूटा फूटा है, यहाँ पक्षियों का इंतजाम है, गर्मियों को ना बैठने को मजा आता है, कोई हाल ही नहीं इधर स्टेशन। शाहदरा रेलवे स्टेशन पर आए मुसाफिरों का कहना था कि रेलवे हुकाम बुलंदो बांग दावों के बजाय हकीकी मायनों में आवाम को बेहतर और साफ सुथरी सफरी सहूलियात फराहम करे, ताकि आवाम का रेलवे पर एतमाद बहाल हो सके। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। बात करेंगे सिख यात्रियों के हवाले से। सिख यात्रियों की लाहौर गुरुद्वारा डेरा साहब सनसगिया गुरुद्वारा आमद हुई है। मजहबी रस्मात अदा करने के साथ साथ लंडा बाजार से खरीदारी भी की। उनका कहना था कि पाकिस्तान आकर ऐसा लगा जैसे वो अपने मुल्क में है। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुनासबत से मजहबी रसूमात अदा करने आए सिख यात्री शाही किला के साथ वाक़या गुरुद्वारा डेरा साहब और लंडा बाजार संग सगिया गवादर पहुंचे, जहां उन्होंने मजहबी रसूमात अदा की। उनका कहना था कि पाकिस्तान आकर इन्हें बहुत खुशी हुई। पंजाब में सुनते होंगे सी इत्थे दे हालात कुछ इस तरह दे आ, वो इत्थे बिल्कुल नहीं है। इत्थे जो आम लोग आ इन्ने प्यार दे नाल मिलदे आ, छोटे बच्चे तो लैके मतलब बुढ़े तक, लड़कियां भी, लेडीज़ भी, जेंट्स भी, सारे बड़े प्यार नाल मिलदे आ। सिख यात्रियों ने लाहौर की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ अपनों जैसा प्यार मिला। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर बार्डर खोलना काबिल तहसीन है। ट्रिप बहुत अच्छा रहा है। मैनू इत्थे आउंदे नूं 17 साल हो गए ने। ਅਸੀਂ हर साल ही यात्रुओं ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ 250 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जो सी। सिख यात्रियों ने शाही किला और ग्रेटर इकबाल पार्क की सैर की और अच्छी यादें लिए लाहौर से रवाना हुए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर तोकीर अकरम के हमरा फखर इमाम, सिटी 42।
वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जिले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तजावुजात के खात्मे के लिए किए गए तमाम इकदाम पर गुलबर्ग जोन इंतजामिया ने पानी फेर दिया है। निकलसन रोड तजावुजात पर खात्मे के लिए लगाया गया कैंप भी पार्किंग में तब्दील हो गया। मजीद जानिए राव दिलशाद की रिपोर्ट में। सड़कों पर कहीं सर्दियों के मलबूसात तो कहीं जूते फरोख्त होने के मनाजिर निकलसन रोड और एम्प्रेस रोड के हैं, जहां जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तजावुजात के खात्मे के दावे तो किए जो सिर्फ जबानी जमा खर्च तक ही महदूद रहे। सरकार की रिट से मुतालिक सितम ज़रीफी तो देखिए, गुलबर्ग जोन इंतजामिया का लगाया गया कैंप भी मोटरसाइकिल पार्किंग में तब्दील हो गया है। निकलसन रोड और एम्प्रेस रोड पर तजावुजात के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन से कबल इत्तला लीक करने पर जोनल ऑफिसर रेगुलेशन गुलबर्ग जोन आमिर भट्ट को शोकाज नोटिस भी दिया जा चुका है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर की पहचान लाहौरी खाबों का जिक्र करते हैं जिसको आलूदा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहर भर में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। इस दौरान सदीक मछली फरोश स्कीम मोड़ ब्रांच को गैर मेयारी ऑयल के इस्तेमाल पर सील कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद उस्मान के मुताबिक अल फजल रेस्टोरेंट टाउनशिप को हदायत पर अमल दरामद न करने पर सील कर दिया गया। टोलिंडन मार्केट में नाकिस गोश्त की सप्लाई पर 33 पॉइंट्स और हरबंसपुरा में बेकरी को जायदुल मियाद अशिया की मौजूदगी पर सील किया गया। डीजी फूड के मुताबिक जायदुल मियाद कॉर्न ऑयल, जूसेस, कोला, एनर्जी ड्रिंक्स मौका पर तल्फ कर दिए गए। फूड अथॉरिटी ने गुटखा के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 400 पैकेट गुटखा बरामद करके 2 पान शॉप्स को सील किया। जलो मोड़ से मुल्हिका धोबी बाजार में लटकती बिजली की तारें इंसानी जानों के लिए खतरा बन चुकी हैं, जबकि ऊंचाई कम होने की वजह से जगह जगह कुंडे लगने से बिजली चोरी में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात जानिए शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट में। ये धोबी मोहल्ले में दाखिल होने वाली पतली गली है जिसके शुरू होते ही घरों की छतों पर लटकते तार नजर आ रहे हैं। कंपनी ने गली में तारों को इस कदर खतरनाक तरीके से गुजार रखा है कि राहगीरों के साथ टकराने लगते हैं। राहगीरों का कहना था कि साबिक और मौजूदा मुंतखब नुमाइंदों ने सिर्फ वादे किए लेकिन अमली काम नहीं हुआ। खतरनाक तारों की वजह से हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं। एमएन जो कोई वोट लेता है उसको शिकायत करते हैं तारों के बारे में, लेकिन वो दिलासे देकर चले जाते हैं। जानवर ऐसे ही क्या नाम है तारें गिरने की वजह से फोत हो गया। 2-3 दफा ऐसा हुआ कि बच्चों के ऊपर भी तारें गिरी। बिजली की तारें न सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि कंपनी को भी नुकसान पहुंचाने का बाइस बन रही हैं। शहरियों ने बताया है कि तारों पर कुंडे लगाकर बिजली चोरी की जा रही है और लेस्को नुकसान को ओवर बिलिंग की सूरत में पूरा कर रही है। कई लोगों ने डायरेक्ट तारा लाइया उसके बारे कोई मीटर रीडर आकर गल सुनता ही नहीं, वो कहता मैं कर सकना। जल्लो मोड़ के करीब धोबी मोहल्ला न सिर्फ लेस्को की करंट लगने के वाकयात कम करने की मुहिम को नाकाम बना रहा है बल्कि बिजली चोरी की सूरत में कंपनी को खसारा भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। अब आपको बताएं कि नैब ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को नैब की ज़ेर हिरासत साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुलाकात के लिए दरख्वास्त की थी। मुलाकात कल दिन 11 बजे इस्लामाबाद में करवाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ को नैब ने आशाना केस में गिरफ्तार कर रखा है और आजकल राहदारी रिमांड पर असेंबली इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में हैं। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक कल अपनी जमानत में तौसीक़ की इस्तदा के लिए हाई कोर्ट पेश होंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के कारकुनान को माल रोड पर 11 बजे पहुँचने की हिदायत कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक कल हाई कोर्ट में अपनी जमानत में तौसीक़ की इस्तदा करेंगे। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों को हिदायत की गई है कि बुंदू खान रेस्टोरेंट मॉल रोड पर सुबह 11 बजे इकट्ठे होकर ख्वाजा बरादरान से इजहार यकजहती के लिए मौजूद रहें। वाज़ेह रहे कि नैब में इस वक्त रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफ़ीक और रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने आर्टिकल 66 का सहारा लेकर
गलती की है। मजीद कहा कि लगता है अजीजिया केस में उन्हें जेल जाना पड़ेगी। तहमीना दौलताना कहती हैं कि शरीफ खानदान और पार्टी पर मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन उनकी खामोशी का ये मतलब नहीं कि उन्होंने हार मान ली है। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी एतजाज एहसन ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर इकबाली बयान में ज़राए आमदन बताए, बाद अदालत से इस्तिस्ना हासिल कर लिया। मियां नवाज शरीफ अब भी अपने बयान पर कायम है, जो कि गलत साबित हो चुका है। लगता है कि उन्हें फिर सजा हो जाएगी। उन्होंने कहा मैंने जो कहा वहाँ कहा, वो अगर झूठ भी था तो आर्टिकल 66 के तहत उस झूठ पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो उन्होंने इकबाली बयान को दोबारा इकबाल कर लिया, तो अब उनका उसमें बचना तो बड़ा मुश्किल लगता है। खबर नहीं उनको किसने ये मशवरा दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बेगम तहमीना दौलताना का कहना है कि शरीफ खानदान और पार्टी पर कड़ा वक्त है। उनकी खामोशी को हालात से समझौता करना ना समझा जाए। अभी तहरीक इंसाफ को वक्त दे रहे हैं। पार्टी क़यादत के हुक्म के मुताबिक मुनासिब वक्त पर हुकूमत का मुहासबा किया जाएगा। पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है और कौम ये देख रही है कि उनके क्या फैसले हैं। और आपको याद होगा कि उन्होंने अभी एपीसी में भी कोई गो अहेड नहीं दिया। वो चुप करके उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि देखें। बेगम तहमीना दौलताना की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन वसीम निसार के साथ सादिया खान, लाहौर। जबकि रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर कहते हैं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए उनकी जमात पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो हुकूमत और पसे पर्दा काम करने वाली कुव्वतों के सामने खड़े हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तरबियती सेशन के बाद पीपल्स पार्टी पर करप्शन मुकदमात को 18वीं तरमीम से जोड़ते हुए चौधरी मंजूर ने कहा कि उनकी जमात 18वीं तरमीम का हर सूरत दिफा करेगी। हम 18वीं तरमीम से और एनएफसी अवार्ड से पीछे नहीं हटेंगे। जिसने जो करना है वो कर ले। हम उसके सामने खड़े हैं, इनके तमाम तर चीजों के सामने खड़े हैं और पीपल्स पार्टी ही खड़ी होगी। हम मुकाबला करेंगे। चौधरी मंजूर ने पीपल्स पार्टी के ओमनी ग्रुप से ताल्लुक को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि उनकी जमात ओमनी ग्रुप का दिफा नहीं करेगी। इसका जितना शोर है फलूदे वाले का, बताएं तो सही किसका अकाउंट है। वो बैंक के मैनेजर को पता है ना कौन खुलवा कर गया होगा, कितना टाइम लगता है। ये तमाशा बंद करें। जो अकाउंट अनर्थ होता है ये बताएं सियालकोट से जो वो किसका है, बताएं सवाल से जो मिले वो किसके हैं, बताएं पेशावर से जो मिले वो किसके हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि रियासत मजहबी जमातों को पहले फ्री हैंड देती है और बाद में कौमी धारे में लाने के लिए मुख्तलिफ हरबे अपनाती है। हमें इस रवैये को तर्क करना होगा। सिराजुल हक कहते हैं कि सियासी दावे और नारे कुछ देर तक ही चलते हैं। मजीद कहा कि लड़ाई झगड़ों और सियासी दहशतगर्दी की बुनियाद पर हुकूमतें नहीं चलती। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। ईवान इकबाल में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमती रवैये को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत जिम्मेदार जमहूरी रवैया नहीं अपना रही। जो काम आखिरी सालों में होने वाले काम अभी से शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता 2 दिनों से पूरे मुल्क में पकड़ और दकड़ है। मैं पूछना चाहता हूं कि उमूमन ये गिरफ्तारियां रातों को पुलिस के जरिए लोगों को उठाना, अपने खिलाफ बात करने वाले जुबानों को काटना और बंद करने के ऐलानात और धमकियां देना, ये हुकूमत 5 साल के आखिर में करती है। लेकिन जो हुकूमत आखिर में कोई काम करती है, इन्होंने 3 महीने के बाद वो काम शुरू किया। अमीर जमात इस्लामी ने मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि कोई सियासी लीडर ऑफिसर ना ही कोई कौंसल खाना महफूज है। चाइना के कौंसल खाने पर हमला, हंगू में धमाके, मौलाना समीउल हक का बहरिया टाउन में दिन की रोशनी में कत्ल, ताहिर दावड़ एक सरकारी ऑफिसर का अफगानिस्तान की सरजमीन से उनकी लाश मिलना, ये इसका इजहार है कि कारपेट के नीचे कुछ और हो रहा है। यू टर्न पर बात करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हम इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जो हमेशा अपना वादा पूरा करते थे। हुकूमत का रात गई बात गई वाला रवैया दुरुस्त नहीं। 71 सालों से हुक्मरान झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ उस्मान खान, सिटी 42। अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने हस्पताल का संग बुनियाद रख दिया है।
तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अली से। हसन अली बताएगा कौन कौन मौजूद है इस मौके पर। बिल्कुल, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन पासपीडा की जानिब से लीवर अस्पताल का संग बुनियाद जो है वो रखा गया। पासपीडा की जानिब से लीवर अस्पताल का संग बुनियाद चाइना स्कीम में रखा गया है और ये लीवर अस्पताल का संग बुनियाद रखने की तकरीब में पासपीडा के ग्रुप चेयरमैन आबिद हमीद समेत दीगर मेंबरान और ओहदेदार जो हैं वो शरीक थे। इस मौके पे आबिद हमीद का ये कहना था कि लीवर अस्पताल में जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद का 100% मुफ्त इलाज जो है वो किया जाएगा और जो ख़ास तौर पे जो मुतवस्सत तबका है जो भी जिगर के आर्जे में मुब्तला होगा उसका हर मुमकिन जो है वो इलाज किया जाएगा। और इस अस्पताल को बनाने का मकसद यही है कि इस वक्त जो है वो जिगर के अमराज में इजाफा हो रहा है और इन अमराज से जिगर के अमराज पे काबू पाने के लिए जो है वो ये अस्पताल पासपीडा की जानिब से बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली आपका। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ऑफ ओमन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से गैस की बचत बारे आगाही देने के लिए हुसैन चौक से लिबर्टी गोल चक्कर तक वॉक की गई। देखिए शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट। वॉक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमजद लतीफ की क़यादत में की गई, जिसमें तलबा के साथ साथ कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। वॉक के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर गैस के कम इस्तेमाल और उसके फवाइद दर्ज किए गए थे। वॉक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MD SNGPL अमजद लतीफ ने कहा कि सार्फिन मौसम सरमा में गीजर और हीटर का कम से कम इस्तेमाल करें तो घरेलू सार्फिन को किसी जगह पर गैस किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेजर 2 आइटम है, एक हम घरों में हीटर चलाते हैं और दूसरा ये है कि हम गीज़र का वक्त बे वक्त इस्तेमाल करें। मैं वक्त बे वक्त की बात कर रहा हूँ, जायज़ वक्त पे गीज़र चलाना हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन खामखा दिन के 24 घंटे में गीज़र बार बार चलना और बार बार बंद होना ये गैस का ज़िया है। वॉक के शुरका का कहना था कि गैस को बचत के साथ इस्तेमाल करके मुस्तकबिल को संभाला दिया जा सकता है, इसलिए जरूरत के मुताबिक गैस इस्तेमाल करने से सिस्टम में बेहतरी आएगी। गैस इस्तेमाल इतने ज़ाया ना करें क्योंकि आगे हमारे बच्चे होने हैं, उनके लिए हमें गैस बचानी चाहिए और बीइंग अ वेरी ऑनेस्ट सिटीजन हमारा काम बनता है कि हम हमारी मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। गैस जो कि गर्मियों में पूरी होती है, सर्दियों में क्योंकि हीटर और गीज़र इस्तेमाल होने लगता है तो ये गैस कम पड़ने लग जाती है और कुछ इलाकों में फिर गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसका मकसद ये था कि हम लोग अपने स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि गैस जो है उसमें हमारा जो ज़िया है वो कम से कम हो जाए। मौसम सरमा के करीब आते ही सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को गैस की फराहमी में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से सार्फिन से गैस के कम इस्तेमाल की दरखास्तें शुरू कर दी गई हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। तालीमी मैदान से खबर के मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के तीसरे कॉन्वोकेशन पर 1700 तलबा और 6 PhD स्कॉलर्स को डिग्रियां दी गईं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानिए शाहरुख नदीम की रिपोर्ट में। मिनहाज यूनिवर्सिटी के तीसरे कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर ताहिरुल कादरी, डिप्टी चेयरमैन हुसैन मुहय्युद्दीन, हसन मुहय्युद्दीन, चेयरमैन PHA, चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर निजामुद्दीन समेत दीगर ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में MPhil, MS, BS, BCom और BBA के फारिगुल तहसील तलबा 1700 जबकि 6 PhD स्कॉलर्स को डिग्रियां दी गयी। गवर्नर पंजाब ने तलबा को डिग्रियां मिलने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि कौम की तरक्की में तालीम का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि अनथक मेहनत से ही अमली जिंदगी में कामयाबी मिलती है। जितना मर्जी आपके पास नॉलेज है, कितना मर्जी आप ज़हीन है, लेकिन मेहनत के बगैर प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाबी जो है नहीं मिलती। ताहिरुल कादरी ने कहा कि आज तलबा का इल्म हासिल करने का एक मरहला मुकम्मल हो गया। इल्म की जिंदगी में बहुत अहमियत है। जो इल्म मुतहर्रिक हो जाए, क्रिएटिव हो जाए, जिसका जमूद खत्म हो जाए, उस इल्म की तहारत इतनी होती है कि वो जहान को तहारत देता है। कॉन्वोकेशन में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 45 तलबा को गोल्ड मेडल्स भी दिए गए। कैमरा टीम के हमरा शाहरुख नदीम, सिटी 42। टीम पिंक डेस्कॉन कंस्ट्रक्शन ने ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के हवाले से शौकत खानम कैंसर अस्पताल के ज़ेर एहतमाम पोलो इन पिंक टूर्नामेंट जीत लिया। इस हवाले से देखिए हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट। लाहौर पोलो क्लब में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए होने वाला पोलो इन पिंक टूर्नामेंट डेस्कॉन के नाम रहा।
फैसला कुन मार्के में टीम पिंक टेस्कोन कंस्ट्रक्शन ने व्हाइट टीम न्यू एज डायमंड पेंट्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। इस मौके पर कैंसर के मुतासरा मरीजों समेत फैमिलीज और पोलो क्लब मेंबरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। मैच से कल रंगारंग एयर शो का एहतमाम किया गया। छोटे जहाजों ने फजा में रंग बखेर दिए। एयर शो के बाद खवातीन ने पिंक कलर की शर्ट जेबे तन किए ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए मार्च पास किया, जिसके बाद पिंक और सफेद गुब्बारे फजा में छोड़े गए। खवातीन ने ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल की इस काविश को बेहतरीन करार दिया। उनके थ्रू हम अवेयरनेस फैला रहे हैं और इनसे डोनेशन इकट्ठी हो रही हैं ताकि हम लोग शौकत खानम को डोनेट कर सकें। और ब्रेस्ट कैंसर जो है वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज है डेथ का। शौकत खानम अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आसिफ लुइस ने कहा कि ख्वातीन को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें। कैंसर एक काबिल इलाज मर्ज है। 40 साल से उम्र जो भी ख़वातीन हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना मेमोग्राफ हर साल कराएं और हर महीने अपना ब्रेस्ट का एग्जामिन करें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ समथिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को डायग्नोज अर्ली स्टेज में भी कर लेंगे तो उसकी भी ट्रीटमेंट जो है वो आसानी से हो जाती है। तकरीब तकसीम इनामात के बाद म्यूजिकल बैंड क्यू ड्रम ने अपने फन का मुजाहरा किया। शानदार परफॉर्मेंस पर हाजरीन झूम उठे। म्यूजिकल परफॉर्मेंस के इख्तिताम पर स्काई लैंटर्न भी उड़ाई गई। कैमरामैन अली नोमान के साथ हाफिज शहबाज, सिटी 42। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि गार्डन टाउन का रिहायशी 40 साल जहनी माजूर 30 सितंबर से लापता है। बिलाल खान की हमशीरा ने भाई की तलाश के लिए शहरियों से मदद की अपील की है। गार्डन टाउन से लापता होने वाले जहनी माजूर शख्स की हमशीरा का कहना है कि बिलाल खान 30 सितंबर को लापता हुआ। उसने काले रंग की शलवार कमीज जेब तन कर रखी थी, बाल सफ़ेद हैं और हाथ में शॉपिंग बैग था। गुमशुदा बिलाल खान की हमशीरा ने कहा कि उससे मुतअद्दिद इलाकों में तलाश किया गया मगर उसका कहीं सुराग ना मिला। नम आंखों से गुफ्तगू करते हुए बिलाल खान की हमशीरा ने सूबाई इदारों और शहरों से भाई की तलाश में मदद की अपील की है। अगर किसी शहरी को बिलाल खान मिले तो इस नंबर 03049417 534 पर रब्ता करें।